जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आता है उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता है। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया है? भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया है? तो 1936 में इसे नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1936 में इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। इसका वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट। भारत में वर्ष 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भी पूछता है कि यह किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? भारत में वह निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। जबकि सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी जबकि सुंदरवन मन्नार की खाड़ी को 1989 में तथा नंदा देवी को 1988 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जबकि 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ बाघ अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ का। सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित है। रणथंभौर नेशनल पार्क को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जबकि सरिस्का को 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो गैंडे के लिए एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। ये असम में है। 7 का बी हो जाएगा। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। 2/3 एक सिंग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर नेक्स्ट है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काजीरंगा में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी तटीय मैदान आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट है, चिपको नारा पर स्थित की अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था। चिपको नारा पर स्थित की अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, ये बोले थे सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है 1970 के दशक में। वनों को बचाने के लिए यह संगठित चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत वनों को बचाने के लिए शुरुआत की गई थी उत्तराखंड राज्य में। फिर नेक्स्ट है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि के कारण। अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि के कारण ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग सूखा वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कहते हैं सूखा वर्ष। भारतीय मौसम के अनुसार जब देश में 10% से अधिक भाग वर्षा की कमी से प्रभावित हो जाता है तो ऐसी स्थिति को सूखा वर्ष कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है तमिलनाडु में। यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये स्थित है केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट पर है। फिर नेक्स्ट है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य खाली जगह में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो मानस है, यह है असम में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह है असम में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे राज्य असम में स्थित है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधे को नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पौधे को नहीं माना जाता है। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गिर के जंगल खाली जगह में स्थित है। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है। गिर के जंगल गुजरात में स्थित है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर के जंगल गुजरात में स्थित है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल के बाघ के लिए स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बंगाल के बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जो भारत का सबसे पुराना पार्क है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ के लिए, बाघ पशु के लिए सर्वाधिक अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ, बाघ के लिए सर्वाधिक अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर है कर्नाटक में, बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां हेडेड रेड हेडेड वल्चर, चीतल, बृहद वाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानस टाइगर रिजर्व है असम में। फिर नेक्स्ट है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर भी है। फिर नेक्स्ट है, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है महाराष्ट्र में। मेलघाट महाराष्ट्र में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है। मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है। मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है, जिसे 1985 में स्थापित किया गया, जिसे 1985 में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहला, राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले खाली जगह नाम से बुलाया जाता था। राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले खाली जगह नाम से बुलाया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से बुलाया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से बुलाया जाता था। यह साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो यह है एक सिंह वाले गेंडा का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। काजीरंगा से बहुत क्वेश्चन पूछता है, काजीरंगा से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। दांडेली वन्य जीव है कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिला में है, उत्तर कन्नड़ जिला में है कर्नाटक के। फिर नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर भी कहा जाता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुओं और हिमालय ताहर जैसे वन्य जीव रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर भी कहा जाता है, वह खाली जगह में स्थित है। तो स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सिक्किम में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व को 1987 में स्थापित किया गया था। यह है उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उत्पादक में आता है। ये उत्पादक में आता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाएं को साझा करता है? कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाएं को साझा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, जो बांग्लादेश से सीमा लगता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त का स्थल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां हंगुल कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर नेक्स्ट है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये है राजस्थान में। रणथंभौर है राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में है। रणथंभौर टाइगर भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान के सवाई माधोपुरा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। माधोपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो जैव भौगोलिक की संख्या है 10। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्ध शुष्क पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगोत्री मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप और तट। 10 भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। फिर नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, और ये जाना जाता है बारहसिंघा के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बारहसिंघा के लिए भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो ये है सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। यह है 77,522 वर्ग किलोमीटर में वन है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम है। फिर नेक्स्ट है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। तो इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारितंत्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को जीव पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। यह 1932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी तथा 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व यूनेस्को में शामिल हो जाने पर उसका सभी देश का रक्षा करने का हक होता है। फिर नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। फिर नेक्स्ट है, तो ये था राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो।